बहू, खाना बन गया हो तो लगा दो। खाना तो मैंने बना के खा लिया। खा लिया? लेकिन मुझे तो दिया ही नहीं। आपके लिए मैंने बनाया नहीं। लेकिन क्यों? मैं क्यों बनाऊं मम्मी जी? मैं पागल थोड़ी हूँ, आपका भी बनाऊं अपना भी बनाऊं। मैंने अपना और चिराग का खाना बनाया था और हमने खा लिया। खाना तूने बनाई तो और कौन बनाएगा? मम्मी जी, मैंने आपका कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं पूरे घर का काम भी करती हूँ, ऊपर से खाना भी बनाती हूँ। और मैं अपना भी खाना बनाऊं, आपका भी खाना बनाऊं, बर्तन झाड़ू भी करूं, क्या क्या करूं मैं अकेली? मैंने अपना खाना बनाया था और चिराग का बनाया था, हम दोनों ने खाना खा भी लिया। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। चिराग, बेटा चिराग। हाँ माँ। देखना तुम्हारी बहू क्या बोल रही है। मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। ऊपर से बोल रही है मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है खाना बनाने का। तो क्या हो गया माँ? ठीक ही तो बोल रही है। बेटा क्या बोल रहे हो तुम? हाँ माँ, मेरी बीवी है, मैं शादी करके लाया हूँ। अब इसने पूरे घर का ठेका थोड़ी उठा रखा कि तुम्हारे भी कपड़े धो, तुम्हारा भी खाना बनाए। क्यों बनाए भाई? है ये रात दिन काम में लगी रहती है। इसने अपना खाना बना लिया, मेरा बना लिया। और मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि आप घर में क्या करती हो। आप भी तो बना सकती हो। ये सारे काम आप इसी से कराओगे। तुम तो ये सोच रही हो कि नौकरानी आ गई घर में, बहू है ये। हाँ, देखो बेटा है, क्या कर रही है, बेटा क्या कर रही है। बेटा क्या करता? वो ही रसोई सामने जाकर खुद बना कर खा लो। तमाशा खड़ा कर दिया जरा सी बात पर। अच्छा, तो यही दिन देखने के लिए मैंने तेरी शादी की, बहू ले आई, इसीलिए कि भाई खुद ही जाके खाना बनाऊं। जब तू छोटा सा था, तेरे बाबूजी हम दोनों को छोड़ के चले गए। मैंने दूसरी शादी नहीं की कि मैं बेटे के सहारे जीऊँगी, बड़ा होगा वो मेरा सहारा बनेगा। और अब तू कहता है कि बीबी की बातों में आके मुझे बोल रहा है खुद खाना बनाओ जाके। अच्छा, तो आपने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया, इसलिए पाल पोस के बड़ा किया और इसलिए मेरी शादी की कि बहू तुम्हारे सारे काम करेगी। क्यों करेगी भाई? हाँ, तो सभी माँ बाप इसीलिए शादी करते बेटे की कि बहू आएगी तो सासू की सेवा करेगी, नहीं तो क्या मैं करूँगी सारा घर का काम। अच्छा, माँ बाप इसलिए बेटे की शादी करते हैं कि बहू आएगी, हमारे काम करेगी, हमारे घर को संभालेगी। फिर आप अपनी बेटी को क्या कहती थी? अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। बेटा सुन, घर में सिर्फ अपना और पति का काम किया कर। किसी और का सास ससुर जेठानी किसी का काम करने की जरूरत नहीं है। वो बहू को हमेशा नौकरानी समझते हैं, ठीक है? और एक दो बार अगर मना करेगी वो खुद अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। ससुराल में ज़्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं लोगों को, ठीक है? नहीं तो तुझे बिल्कुल दबा के रख लेंगे वो। अपना ध्यान रख, अपने पति का काम, बस वो कुछ मत करना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, आपने जैसा कहा है ना, बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ठीक है, खुश रह। वो तो मैं बेटा बस ऐसे ही। आपको तो खुश होना चाहिए। जो बात आप अपनी बेटी को समझा रही थी, आपकी बहू ने खुद ही फॉलो कर लिया उस चीज को। खुद ही सारे काम स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं। ऐसी बहू तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने की कि कोई बात हम अपनी बेटी को समझाएं और बहू भी उसको फॉलो कर ले। माँ, आप एक बात बताओ, हमारी बहन भी तो दूसरे घर की बहू है। जीजा जी को भी तो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया होगा उसके माँ बाप ने। उसकी भी तो शादी उन्होंने इसीलिए की होगी कि कल को हमारे बेटे की बहू आएगी, हमें खाना देगी, हमारे कपड़े धोएगी, हमारे घर का सारा काम करेगी और हमें सम्मान भी मिलेगा। जो आप अपनी बेटी के लिए सोचते हो वो अपनी बहू के लिए भी सोच लो, और जो आप अपनी बहू से चाहते हो वो बेटी को भी दे दो। ये भी तो बहू है, ये भी तो किसी की बेटी है। बेटा तेरी बात तो सही है, गलती तो मुझसे हो गई है। मम्मी जी, मैंने आपको कभी अपनी सास नहीं माना। मैं तो हमेशा से आपको अपनी माँ मानती आई हूँ। और वो तो मुझे चिराग ने बताया कि आप रिमशा दीदी को ऐसा कुछ समझा के भेज रही थी, इसीलिए हमने आपके साथ ऐसा किया। मम्मी जी, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने हमेशा आपको और चिराग को खाना खिलाने के बाद खाना खाया। मैंने कभी आपसे पहले खाना नहीं खाया। और मम्मी जी, हमारा इरादा कोई आपका दिल दुखाने का नहीं था। वो बस अब बिल्कुल ही रुला के मानोगी? सिल्की, एक काम कर, मम्मी के लिए खाना लगा दो और मेरे लिए आधा कप चाय बना लेना।
ठीक है, मैं लाती हूँ, आप बैठो मम्मी जी।